मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, एक व्यू आपका मार्केट पे हमेशा रहा है निफ्टी पर कि थोड़ा कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट, थोड़ा कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब भी आपका यही व्यू था। अब एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पर निफ्टी पर क्या अप्रोच बन रही है? जी अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नए कीर्तिमान की बधाई हो, और बाजार में ये कीर्तिमान जारी रहेंगे और बधाइयों का तांता भी बाजार में जारी रहना चाहिए। बिल्कुल अनुज, लास्ट टाइम जब हम डिस्कस किए थे तो यही व्यू था कि मार्केट 154 गेन स्क्वायर को नहीं तोड़ेगा, यानी कि वो लगभग नंबर 23,750 के आसपास आ रहा था, और वहाँ से हमारा जो टारगेट था वो कहने के 164 गेन स्क्वायर है, जो लगभग 26,850 के आसपास आ रहा है। तो अभी भी हमारा ओवरऑल व्यू 23,750 के सपोर्ट से 26,850 तक के टारगेट है। बट ओवरऑल इमीडिएट बेसिस की बात करें तो आप देख रहे हो कि जो मंदी रहती है वो खाली 72 घंटे रहती है, और उसके बाद में तेजी के 2 घंटे काफ़ी होते हैं। ये बाजार की दशा और दिशा रही है। ओवरऑल हमारा मानना है कि बाजार में बेस हायर तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया और सीबीओई दोनों तरफ कूल डाउन हो रहा है। एसआईपी का फ्लो यहाँ पे सस्टेन है, एंड देन सिलेक्टिव हेविट्स काउंटर कहीं ना कहीं रिलेटिव रोटेशन की वजह से बाइंग फ्लो देख रहे हैं। तो इन सबको समावेश करूं तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा मानना है कि 24,850 25,000 अब एक इमीडिएट बेस बन रहे हैं, और इमीडिएट जो मूव है बाजार में कहीं ना कहीं 25,750 26,000 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म व्यू की बात करें तो 25,750 26,000, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे 26,850 तक के टारगेट इंटेक्ट है। अब आप यदि इसमें देखें कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा, अनुज जी देखिए, लास्ट टाइम भी चर्चा हुई थी कि बाजार में रिलेटिव रोटेशन वर्क करेगा। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी लीड करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सेटबैक लेगा, और वैसा ही बाजार में देखने को मिला है। अभी भी हमारा मानना है कि बाजार भले ही मोमेंटम बना रहा है, बट आपका मेजर कंट्रीब्यूशन आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और कुछ चुनिंदा ऑटो काउंटर से रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगा। जब ओवरऑल मार्केट चलेगा तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस रहेगा, और मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी का अब शिफ्ट होके 49,650 से 50,500 के आसपास आ रहा है। ओके, अच्छा चंदन, बैंक निफ्टी की आपने बात की यहाँ पे, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ स्टॉक फ्यूचर्स पे, सबसे अच्छे मतलब कल भी शॉर्ट कवरिंग ने बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को भगाया। अच्छे सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं शॉर्ट कवरिंग के? फ्रेश बाइंग की गुंजाइश कहाँ पे इमर्ज हो रही है उसके चलते? देखिए वीरू, देखिए मेरा नेचर है बाजार में मैं स्ट्रेंथ के साथ ही प्ले करता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि आप ट्रेंड और स्ट्रेंथ के साथ में रहोगे तो वहां पे मूवमेंट ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू आप बिटन डाउन नेम या कंपेरेटिवली लेस स्ट्रेंथ वाले काउंटर को पिक करें। तो उसके लिहाज से आप देखोगे तो मैं निफ्टी को कंपेयर ज्यादा दूंगा, निफ्टी को वेटेज ज्यादा दूंगा बैंक निफ्टी की तुलना में। बट यस, बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करेगा यदि ओवरऑल मार्केट चल रहा है तो। अब हम यदि बैंकिंग काउंटर की तुलनात्मक अध्ययन करें तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक थोड़ा सा लीड लेता हुआ नजर आएगा। और आप देखोगे एक्सिस बैंक में पिछली सीरीज में थोड़े से शॉर्ट्स बने थे, और शॉर्ट्स की कवरिंग लास्ट के वीक में हुई थी। आप देखोगे एक्सिस बैंक पिछली सीरीज में लगभग नीचे में 1123-25 के लेवल से बॉटम होके 1160-70 का मूवमेंट दिखाया था, और अब डिसाइसिवली 1200 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो ये कैंडिडेट हो सकता है जो बैंक निफ्टी को सहारा देगा। 1175 1180 इमीडिएट सपोर्ट है 1250 तक के स्विंग के लिए। एक्सिस बैंक के अलावा दूसरी बात करें तो एसबीआई में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी सीपीएसई और पीएसयू बैंक इंडेक्स वीक स्ट्रक्चर रहा है, यहाँ पे अभी भी शॉर्ट्स है। तो बाजार में देखो ट्रिगर मिलता है तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे रहेगा। कल आप देखोगे बाजार चला था, एसबीआई भी चला था, बट कंसर्न यहाँ पे है कि फॉलोअप कितना है। तो एसबीआई एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, बट ध्यान रखिए 800-805 के ऊपर निकलना थोड़ा टफ रहेगा। तो प्राइवेट बैंक को यदि तवज्जो देना चाहोगे तो मैं एक्सिस बैंक की तरफ फोकस करूंगा। पीएसयू में आपको बिटन डाउन नेम की तरफ जाना है तो एसबीआई में जाना पड़ेगा, और आपको यदि ब्रेकआउट प्ले करना है तो कंडीशनल ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक में रहेगा। और आईसीआईसीआई बैंक को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं, लगभग 1260 के आसपास का हर्डल है। पिछले लगभग 25-30 दिनों में 4 बार ये लेवल आया है, और अब की बार 1260 डिसाइसिवली निकल देगा तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी को कंट्रीब्यूट करेगा 1300-1320 तक के मूवमेंट के लिए। ओके, ये दोनों गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स एक बार वापस लेकर आते हैं, मन्नापुरम और मुथूट। और देखिए दोनों में अब शानदार मूव, 4.5% का मूव मन्नापुरम में, 4% का मूव इस समय मुथूट में। इस स्पेस पर कोई व्यू है क्या चंदन? बिल्कुल, देखिए बीएफएसआई सेगमेंट में पूरा री रेटिंग देखने को मिला है अनुज जी, और आप देखोगे कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में एक मेजर ट्रायंगल ब्रेकआउट वीकली चार्ट में है, और काफी महीनों के बाद ये ब्रेकआउट हुए हैं।
और हम सब क्लोजली इन ब्रेकआउट्स का वेट कर रहे थे। आप यदि बजाज फिनसर के वीकली चार्ट पे देखें तो लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी क्वार्टर्स के ब्रेकआउट देखने को मिला। और जहां तक मैं अपने चार्ट को देख रहा हूं तो 2021 से लेके 2024 तक का ये ब्रेकआउट था और उसकी वजह से अभी भी 15 से 25% तक के पोजिशनल स्विंग यहां पे बनने चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ था बजाज फिनसर का वो 1700 के आसपास रहा। बट हम इमीडिएट स्ट्रक्चर की बात करें ट्रेडिंग सेटअप के लिए तो एक छोटे टाइम फ्रेम में पोलिंग बेटन का ब्रेकआउट हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग का टूल लास्ट सीरीज में पकड़ा, इस सीरीज में भी इंटेक्ट रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 1835 के सपोर्ट से बजाज फिनसर 2050 तक का टारगेट बनाना चाहिए। अब हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहां पे भी उसी तरह का पैटर्न बना है, बट हमारा मानना है कि फिनसर बेटर परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ द प्राइस पैटर्न। और बजाज फाइनेंस की बात करें तो लगभग 7430 का सपोर्ट है, ऊपर में 8000 के टारगेट के लिए। तो बजाज ट्विंस तो यहाँ पे रेडार पे है। उसके अलावा धीरे धीरे आपका एमएनएम फाइनेंस में मोमेंटम बनेगा। इस काउंटर में भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 323-24 का सपोर्ट है, ऊपर में 350 तक के टारगेट के लिए। तो मोस्ट ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस में पॉजिटिव व्यू है। इवन कैनफिन की भी बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। पिछले 3 दिन में बात करें तो 16% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और लगभग 880-900 का जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे हुआ है। तो 910 के सपोर्ट से ये काउंटर भी आपका 1000 रुपए का टारगेट छूता हुआ नजर आएगा। तो इस पूरे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग, मोमेंटम और स्ट्रेंथ तीनों ही तुलना में यदि आप देखोगे तो ये सारे फाइनेंशियल नेम आते हैं और मेरे हिसाब से अगले कुछ दिनों में आपको फाइनेंशियल में ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा और ऑलमोस्ट सारे काउंटर आपको 3 से लेकर 8% तक के रनअप दिखाते हुए नजर आएंगे। अच्छा चंदन, आखिरी प्रश्न आपसे, क्योंकि CY23 की पूरी रैली को मार्केट की वोल्टास और हैवेल्स ने मिस किया था, बट इस बार का CY24 का दोनों का मूव बहुत स्ट्रांग रहा है। दोनों करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। ये वाइट गुड सेगमेंट में चाहे डेरिवेटिव्स हो या कैश हो, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त? देखिए वीरू, वोल्टास और हेवेल्स दोनों अच्छे लग रहे हैं और 10-15 दिन पहले हमने एक सोशल मीडिया में रील भी बनाया था। वोल्टास की कूल स्टॉक है, अब मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है और वोल्टास ऑलरेडी मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। ये काउंटर जो चलता नहीं था अब धीरे धीरे करके आप देखोगे तो 1600 से लेके अब 1880 तक के लेवल बना रहा है। मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा, हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है। ऑलरेडी इस साल CY में वोल्टास 90% का मूवमेंट देख चुके हैं। हमारा मानना है और मूवमेंट रहेगा, कहीं ना कहीं 1800 का हायर बेस बन रहा है, 2050 तक के टारगेट रहेंगे। वहीं हेवेल्स में अब नया ब्रेकआउट आ रहा है और हेवेल्स का जो ब्रेकआउट है वो लगभग 14-15 वीक के बाद आ रहा है और मैकेनिकल इंडिकेटर्स में बाय क्रॉसओवर आ रहा है, उसके चलते यहाँ पे स्विंग बनेंगे। ओनली कंसर्न ये है कि 2000 की कॉल में अनवाइंडिंग चाहिएगी, इसलिए हल्का सा डिप आने से ले, मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है इसमें 30-40 रुपए का तो आप 1900 के सपोर्ट से हेवेल्स ले सकते हो, ऊपर में लगभग 2150 तक के टारगेट के लिए। तो वोल्टास तो एवरग्रीन है, मोमेंटम है, स्ट्रेंथ कंटिन्यू है, बट हेवेल्स अब एक नया ब्रेकआउट काउंटर है, हल्के से डिप में वापस मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। और आज